आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूपी टैक की काउंसलिंग होती है, जिसकी कंप्लीट शेड्यूल आ चुकी है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट जो है डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। 25 मई से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 25 मई से लेके 15 जून तक आप रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। ध्यान में ये रहे आपको कि इस रजिस्ट्रेशन को आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। इसके अलावा राउंड 2 या राउंड 3, राउंड 4 के अंदर कभी आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन नहीं होगा और मौका आपको नहीं मिलेगा। तो 15 जून डेडलाइन ध्यान रखिए। इससे पहले आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यूपी टैक की काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही वेरीफाई होते हैं। मतलब जो अभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वही आपका ऑनलाइन वेरीफाई होगा। कहने का मतलब यह है, अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो अभी अपने पास 1 महीना है, लगभग 20 से 25 दिन का समय, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है उसको बनवा लीजिए। या डोमिसाइल हो सकता है, इनकम हो सकता है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकती है, उसको आप बनवा लीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर बन जाएगा और 15 जून से पहले पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, जो कि 28 मई से लेकर 20 जून तक ये इतना लंबा प्रोसीजर चलता है। आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी रहती है तो वो आपको यूपी टैक के द्वारा बताया जाता है, उसको आप करेक्ट करके दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। जब तक वेरिफिकेशन लेटर आपको नहीं मिलता है आप प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। काफी स्ट्रिक्ट काउंसलिंग प्रोसेस रहती है, ठीक है जी। इसके बाद आप राउंड 1 के लिए, जो पहला राउंड होगा, उसके लिए चॉइस फिलिंग को करते हैं, जो कि सिर्फ जिन्होंने भी 10+2 यूपी से पास किया है या तो आपके पास डोमिसाइल है वही लोग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड राउंड 4, चारों राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा पहले राउंड के लिए 22 जून से लेकर 25 जून तक आप चॉइस फिलिंग को करेंगे और 27 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच यहाँ पे मिली है। इसके बाद आपको अगेन 27 जून से लेकर 29 जून तक आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है। या तो आप फ्रीज करेंगे कॉलेज को या तो आप फ्लोट करेंगे। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपने उस कॉलेज को, जो ब्रांच आपको कॉलेज मिली है, उसको आप लेना चाहते हैं, वहां पे एडमिशन जाके रिपोर्टिंग आप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं होता है स्टूडेंट्स के मन में कि जो कॉलेज या ब्रांच मुझे मिली है उससे भी बेहतर चॉइस अगर मुझे मिल जाता तो और बढ़िया और बेनिफिशियल रहता। उस केस के अंदर आप फ्लोट को चूज करेंगे। दोनों ही ऑप्शन में से किसी को भी चूज करने के लिए आपको 20,000 रुपए की पेमेंट करनी होगी। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12,000 रुपए की पेमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है जी। ये चीजें आपने कर दिया। उसके बाद सेकंड राउंड का फर्दर चॉइस फिलिंग होगा, जो कि आपका 30 जून से 1 जुलाई तक रहेगा और उसकी अलॉटमेंट उसके बाद फर्दर आएगी और अगेन फ्रीज फ्लोट होगा और फिर से आपका जो है राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा। 4 राउंड होने के बाद में, ये जब 4 राउंड आपकी हो जाएगी, इसके बाद में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। मतलब जो भी कॉलेज अभी तक आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर के आपको वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और उसके बाद आपको जो बची हुई सेमेस्टर की फीस है वो वहां पे जमा करनी होगी, जो 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक की आपको यहाँ पे किया जाएगा। और इसके बाद ध्यान में ये रखिए कि अभी ही आपके पास चांस रहेगा, 4th राउंड के बाद ही आपके पास चांस रहेगा कि आप अपनी सीट को कैंसिल कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 4th राउंड के बाद भी कैंसिल नहीं किया तो आप स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई सीट लेके आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इथिकल नहीं होता है, चूंकि आपने एक सीट ऑलरेडी एंगेज कर लिया और स्पॉट के अंदर भी आप जाना चाह रहे हैं बेस्ट के लिए, तो ये जो है बहुत इथिकल केस नहीं रहेगा। इसीलिए आपको वहां पे विड्रॉ करना पड़ेगा, किसी अदर काउंसलिंग के अंदर आप सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद 5वां राउंड इंटरनल स्लाइडिंग होगा, जो कि आप फिजिकली रिपोर्ट करेंगे कॉलेज के अंदर, तो वहां पे जो है इंटरनल स्लाइडिंग और सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस की चलेगी। और उसके बाद राउंड 6 और राउंड 7 जो कि आपका स्पॉट राउंड रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्पॉट राउंड 1 के लिए जो आपका फेज 2 का रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए दोबारा से विंडो ओपन हो रही है। स्पॉट राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं। 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक मात्र 3 दिन का विंडो आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो यहाँ पे 20,000 रुपए की पेमेंट करनी होगी।
नॉर्मल राउंड्स में क्या होता है कि पहले आपको कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद आपको 20,000 की पेमेंट करनी होती है। लेकिन स्पॉट के अंदर क्या होता है कि आपको पहले ही 20,000 रुपए की प्री पेमेंट करनी होती है, चूंकि जैसे ही आपको कोई कॉलेज मिलेगा ऑटोमेटिकली वो 20,000 डिडक्ट होंगे और फाइनली आपको वहां पे जो है लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद अगेन एक स्पॉट राउंड 2 होगा, जिसमें भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक एक दिन का विंडो आपको दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस रहती है। कंप्लीट जो है राउंड 1 से लेकर राउंड 8 तक जो नॉर्मल के राउंड्स हैं, जिसमें आप अगर बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो स्पॉट की राउंड्स हैं उन्हीं में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ध्यान से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए अगर अभी तक भी आपने नहीं बनवाया है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी हो, डोमिसाइल हो, और आपके 10th-12th के जो भी मार्कशीट वगैरह है उसका तो खैर ठीक है। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, अगर आपके 12th में मार्क्स कम है या 12th में किसी सब्जेक्ट में आपके री लग गया है, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल राउंड्स के अंदर भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं कि स्पॉट राउंड तक आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देके उसको क्लियर करके फिर स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना है। या फिर आप दूसरे स्टेट्स के अंदर जहां पे फिजिकल काउंसलिंग वगैरह होती है वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पे वीडियोस के थ्रू चैनल पे मैं बताते रहूंगा। साथ ही आप कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे एक कंप्लीट चैनल के थ्रू आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, चाहे वो आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी चीजें हो, टाइमलाइंस हो, कॉलेजेस की डिटेल्स हो, कॉलेजेस को कंपेयर करने का हो, सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीटली फ्री वहां पे ऐप पे देखने को मिलेगी। तो ऐप को डाउनलोड करके यूपीटीयू काउंसलिंग को एक्सप्लोर करिए और बहुत बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर आप सभी जो है यहाँ पे एडमिशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।